स्टार्ट हुआ ना। कल वाला जो क्लास है उसी का मैंने ये फाइल उठाया हुआ है, इसी पे हम लोग वर्क करेंगे। अभी तक हमने एग्जीक्यूटिव समरी जो है ये पेज बनाया था। नेक्स्ट पेज हमें बनाते हैं हम लोग। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिलीट कर देते हैं। ये प्रोडक्ट डिटेल्स में, प्रोडक्ट डिटेल्स, इस वाले पेज में हम जो नए चार्ट्स हैं उसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लाइन चार्ट। कहाँ दिख रहा है लाइन चार्ट? यहीं पे हमारे पास लाइन चार्ट। ओके, क्लिक किया, ये अपीयर हो गया। थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे ऐसे। क्या क्या इसमें हमारे पास ऑप्शन है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस, लेजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टिप्स वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ दे दिया है इसमें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें? टोटल प्रॉफिट वीक वाइज, वर्सेज वीक नहीं है, मतलब वीक वाइज। टोटल प्रॉफिट कहाँ है हमारे पास में? सेल्स में जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी में ना अभी टोटल प्रॉफिट था हमारे पास में, देखिए टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट नहीं था, रेवेन्यू था। ठीक है, टोटल प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, तो टोटल प्रॉफिट उठाते हैं। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट सेल्स के अंदर है, मैंने सर्च करके लेकर के आ गया हूँ, उससे थोड़ा मेरा एफर्ट बच गया है। कहाँ पे डालूं मैं? एक्स एक्सिस में डालूं, वाई एक्सिस में डालूं, लेजेंड में डालूं, कहाँ डाल सकता हूँ मैं इसको? एक्स में। ठीक है, अगर मैं कंफ्यूज भी हो रहा हूँ ना, तो अगर मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ तो वो बेस्ट सुटेबल प्लेस पे लेगा। फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट जो है ना वो वाई एक्सिस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे प्रॉफिट ज्यादा है, कम है, तो वाई एक्सिस पे मुझे दिखेगा, एक्स एक्सिस पे तो मेरा टाइम रहेगा ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, टोटल प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ, कहाँ जाएगा वो? वाई एक्सिस पे आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ एक ही पैरामीटर है टोटल प्रॉफिट, तो उसने क्या किया, चुपचाप टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट को बीच में लेके रख दिया मेरे पास। अब मुझे इसको ब्रेक करना है टाइम वाइज। ठीक है, कैसे ब्रेक होगा ये टोटल प्रॉफिट टाइम वाइज? कैलेंडर से वीक लेंगे। कैलेंडर पे जाते हैं हम लोग, इसको मैं क्रॉस करता हूं। कैलेंडर पे जाते हैं, या तो आप वीक ले सकते हैं, मंथ ले सकते हैं। अब हम वीक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ईयर बहुत ज्यादा हो जाएगा और मंथ बहुत कम हो जाएगा। तो हम स्टार्ट ऑफ द वीक पे क्लिक करते हैं, मैं क्लिक करूंगा वो एक्स एक्सिस पे ही आएगा। ठीक है, अब इसने क्या लिया है, इसने स्टार्ट ऑफ द वीक ही लिया है, ये सब हायरार्की में मुझे बता रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके इसमें ये मंथ, डे, क्वार्टर ले ले, बट आपको स्टार्ट ऑफ द वीक में ही रखना है। यहाँ पे जो आउटपुट दिखना चाहिए आपको, स्टार्ट ऑफ द वीक ही, डेट हायरार्की नहीं, स्टार्ट ऑफ वीक। स्टार्ट ऑफ वीक में आ गया मेरे पास, यस। अब मेरे पास है स्टार्ट ऑफ वीक, दैट्स इट। अब यहाँ पे ना मैं अगर हवर करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए वीक वाइज मुझे जितना प्रॉफिट है उसका मैं ट्रेंड देख सकता हूँ। लाइन चार्ट का काम क्या है? ट्रेंड दिखाना। मोस्टली ट्रेंड ही दिखेगा आपको। क्या हो गया? उसकी बैटरी चली गई लगता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिखेगा मुझे? यहाँ पे मुझे ट्रेंड देख पा रहा हूं मैं। इसी से बहुत मिलता जुलता ना हमारे पास क्या है, एरिया चार्ट भी है। ठीक है, तो इसी को कॉपी करता हूं मैं, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं मैं इसको। एक और चार्ट मेरे पास आ गया है। माउस नहीं काम कर रहा है। ठीक है, अब मेरे पास ये लाइन चार्ट था, सिमिलरली मेरे पास एरिया चार्ट हो गया है। दोनों में कोई फर्क है कि नहीं? अब फिलहाल ये एरिया चार्ट ही है। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं तो स्टिल इट इज अंडर लाइन चार्ट। अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? क्या फर्क है? ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है आपके पास में,
जो नीचे का एरिया है वो कवर्ड आ जाता है, दैट्स इट। थोड़ा विजुअली मेरे पास क्या होता है, खाली एक डिफरेंस आ जाता है। क्या चाहिए और हमको, टोटल प्रॉफिट वर्सेस वीक, टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न सेम डेटा था, हमने क्या किया, प्रॉफिट। इस सेकंड वाले में हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट को निकाल देते हैं और रिटर्न वाला डेटा लेके आ जाते हैं। रिटर्न कहां से मिलेगा मुझे, टोटल प्रॉफिट टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न, टोटल रिटर्न यहां पे है, उठा के कहां लाऊंगा मैं, वाई एक्सिस में। अभी मेरा रिटर्न वाला आ गया यहाँ पे। अब क्या है, ये मेरा एरिया चार्ट है। लेकिन अगर मैं ऐसा चाह रहा हूं कि एरिया चार्ट वाला जो है ये भी मेरा क्या हो, इसको भी मैं ब्रेक कर दूं, किसमें, 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, 50 पार्ट में नहीं, फिर वो का मीनिंग खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा कैटेगरीज और सब कैटेगरीज है ना, तब आप क्या कर सकते हैं, एरिया चार्ट को यूज कर सकते हैं ज्यादा अच्छे से। किस तरीके से, मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल रिटर्न जो है, टोटल रिटर्न के साथ में कैटेगरी, कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम जो है उतना ज्यादा डिवीजन नहीं आएगा मेरे पास, कम ही डिवीजन आ जाएगा। बट एक काउंट आ गया, काउंट नहीं चाहिए हमें, वीक वाइज कैटेगरी नेम, लेजेंड में एक्चुअली ब्रेक करना है। मैं इस डेटा को ना कैटेगरी में ब्रेक करना चाहता हूं। सब कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, वो इतना छोटा हो जाएगा ना, लेजेंड में ही आएगा। तो इस तरीके से क्या है, जो रिटर्न है उसका अब मैं सेग्रीगेशन देख सकता हूं, ठीक है। एक्सेसरीज, बाइक्स और क्लोथिंग, इस तरीके से। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा थोड़ा सा अगली जैसा है कि नहीं, थोड़ा अगली ये ओवरलैप हो रहा है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा प्रॉपर तरीके से आ जाए, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, स्टैक्ड एरिया चार्ट। इस पे क्लिक करेंगे आप, तो स्केल आपको ध्यान देना पड़ेगा किस स्केल पे है, और फिर यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा और ट्रेंड भी तीनों का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये लाइन चार्ट था, फिर हमने एरिया पे कन्वर्ट किया, एरिया पे हमें उतना अच्छा नहीं लगा तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, वाले में। तो हमारा क्या क्या कन्वर्ट हो गया है, टोटल प्रॉफिट, लाइन चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, और स्टैक्ड एरिया चार्ट भी हमारा हो गया है। अब क्या देखना है हमको, ट्रेंड लाइन एंड फोरकास्ट, ये कहां पे है, तो ऊपर वाला जो है ना हमारा लाइन चार्ट, इस पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो देखिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। ये तो विजुअलाइजेशन के लिए है, नॉर्मल है एकदम, ये फॉर्मेट के लिए भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, इससे पहले किसी भी चार्ट में हमने इतने सारे ऑप्शंस नहीं देखे थे। डोनट चार्ट हो या फिर आपका ट्री मैप हो, उसमें इतने सारे ऑप्शन नहीं थे, लेकिन लाइन चार्ट जो है इसमें आपको इतने सारे ऑप्शन दे देता है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ट्रेंड लाइन और सबसे आखिरी में ये फोरकास्ट। इसको ऑन करते हैं। फिलहाल चार्ट पे ध्यान दीजिए, क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या आपको, अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेंड, सॉरी अपार्ट फ्रॉम दिस ग्राफ नहीं दिख रहा है। अब ये जैसे ही मैं इसको ट्रेंड को ऑन कर देता हूं, ऑब्जर्व करना क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, एक डॉटेड लाइन जो है या डैश लाइन वो आ गई है। और ये तो एकदम क्लियरली कोई भी देख के बता सकता है कि जो लाइन का जो डायरेक्शन है वो अप है, इसका मतलब जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स है। सर कैसे पता चलेगा कि अपवर्ड है, बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, किसी भी बिजनेस में हाईज एंड लोज आते रहते हैं। तो मान के चलिए ये आपका बिजनेस इस तरीके से है और ये इस तरीके से आ रहा है, तो ये ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है अपवर्ड, ट्रेंड क्या है, अपवर्ड ट्रेंड है। वही अगर कोई बिजनेस ऐसा है तो ट्रेंड क्या है, डाउनवर्ड। तो ये ट्रेंड मैं यहां देख के बता सकता हूं कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अपवर्ड है मेरा यहाँ पे ट्रेंड लाइन से। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ग्रोथ है या फिर डाउन है मेरा वहां पे। नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, कुछ बेस लाइंस मैं यहाँ पे और बना सकता हूँ, अरे यार क्या है मेरे पास ऑप्शन में, मिनिमम लाइन मैक्सिमम लाइन। मिनिमम क्या कर देगा, इसको ऑन करके देखते हैं, ठीक है। एड लाइन, ये जो सबसे नीचे वैल्यू जहां पर आपका स्टार्ट हुआ ना, जैसे कि 18,000 समथिंग है 700,
तो वो क्या कर देगा, उसको बेस लाइन क्रिएट कर देगा, जस्ट एक बेस लाइन इसने क्रिएट कर दिया। सिमिलरली मैक्सिमम वाले पे एक लाइन कर सकते हैं, यस मैक्सिमम पे लाइन कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम अभी तक का डेटा गया है आपका, सेल्स हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, उस पर क्या कर देगा, ये लाइन कर देगा। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अननेसेसरी ने मेरा वो क्लटर कर दे रहा है, लेकिन मैं रहने दे रहा हूं, मैं कल भी ये हटा दूंगा। ठीक है, ये अननेसेसरी का क्लटरिंग कर रहा है, मुझे इतने सारे लाइंस ना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिलहाल, तो मिनिमम मैक्सिमम हटा दूंगा बाद में। फिर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये फोरकास्ट है। फोरकास्ट में सबसे पहले तो फोरकास्ट को मैं ऑन कर देता हूं। जैसे मैंने फोरकास्ट को ऑन किया, कुछ चीज ऑब्जर्व किया क्या मैंने, हाँ यहां पर ना ये एक कैसे टॉर्च मारते हैं तो शेडो जोन बन जाता है, तो यहाँ पर एक शेडो जोन जैसा बन गया और बीच में एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है। अब ये क्या कर रहा है ना, इस चीज को समझिए, थोड़ा ध्यान से समझना है। इस वाले पार्ट को मैं फोकस करके यहाँ साइड में बना दे रहा हूँ। ये क्या कर रहा है ना, कि मान के चल लीजिए कि ये वीक वाइज है, वीक वाइज मान के चल लीजिए वीक नंबर 27 है मेरे पास। अब उसमें मुझे पता करना है कि अभी वीक चल रहा है 20, वीक 27 का मुझे फोरकास्ट करना है। क्या कर रहा हूं मैं, फोरकास्ट। सर फोरकास्ट मतलब, अरे मौसम विभाग वाले करते हैं ना फोरकास्ट कि अरे बारिश होगी नहीं होगी, इस तरीके से हम भी बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा या फिर हिस्टोरिकल डेटा फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। पीछे उसके बहुत सारे एल्गोरिदम रहते हैं, फिलहाल उस पर ध्यान नहीं देना है ज्यादा। तो अभी 20th वीक चालू है, मुझे 27th वीक का निकालना है डेटा। तो एक एक एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं दूंगा, मैं क्या दूंगा, एक रेंज दूंगा कि मान के चलिए प्रॉफिट कितना हो सकता है, $70,000 से लेकर के $40,000 तक के बीच का प्रॉफिट हो सकता है। देन अगेन 28 वीक का, हाँ $80,000 से लेकर के $55,000 तक का हो सकता है। तो वही जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन, ये अपर मार्जिन है और ये लोअर मार्जिन है, और ये बीच का बता रहा है कुछ कुछ कि यहाँ बीच में ये है मीडियन, और इतने में आपका क्या है, हो सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, एक मिनिमम वैल्यू है, तो इसी को क्या कर दिया इसने, इस तरीके से जोन में बता दिया है हमें। ओके, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा और डीपली ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहाँ पे ये आखिरी वाला, अब ये फोरकास्ट वाला को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ और देखता हूँ कि अब डिफॉल्ट के अलावा क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास में। डिफॉल्ट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। इसने क्या किया है, ये आखिरी वाला पॉइंट जो है ना, मुझे थोड़ा सा आउटलायर लग रहा है। सर आउटलायर मतलब, बाकी तो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, कि एक एक जो है ना लास्ट वाला, इसकी वजह से मेरा पूरा कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, आउटलायर का कॉन्सेप्ट पता है क्या आप लोगों को, प्रतीक, साई? नहीं नहीं। चलिए बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा मैं। मान के चल लीजिए कि एक कैंटीन है, एक कैंटीन में 20 लोग हैं जो एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मुझे पता करना है कि उस कैंटीन में, किसी भी ऑफिस के कैंटीन में, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस है मान के चल लीजिए, उस कैंटीन में 20 लोग एक साथ लंच कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मुझे देखना है कि सबका एवरेज सैलरी कितना है। किसी का मान के चल लीजिए कि $70,000, $80,000, $90,000 एंड सो ऑन होगा। लेकिन एक उस कैंटीन में बिल गेट्स खुद आके बैठ जाता है। तो बिल गेट्स अगर खुद आके बैठ जाता है, और अब उसके बाद 20 और ये +1 माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, अब अगर मैं एवरेज सैलरी निकालूं, तो आपको क्या लगता है कि एवरेज सैलरी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस पर? समझ रहे हैं, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास वहां पे 20 लोग हैं, ये 20 लोग की सैलरी इतनी इतनी सी है प्रोपोर्शनेटली, उसकी सैलरी इतनी है। तो जब इनका मैं एवरेज निकालूंगा, एज्यूम दिस टू बी ए नंबर, नंबर का साइज है, अगर मैं निकालूंगा 21, तो मेरे पास क्या आएगा, एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इन्हीं का निकालता तो मेरे पास कितना आता, इतू सा आता। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आउटलायर। इसकी वजह से मेरा पूरा गणित ही गड़बड़ा जा रहा है। जैसे कि आज के टाइम पे, रियल टाइम में मैं बता रहा हूं कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट देखना है, स्टॉक मार्केट देखना है 2007, 2001, 2003, 2004, 6, 8, 8 क्रैश, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2018 कोविड क्रैश। तो दीज आर आउटलायर्स, आउटलायर्स, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो दीज आर, तो फिर रिमूव कैसे करेंगे कैलकुलेट? हाँ तो ये क्या कह रहा है, फिलहाल के लिए सब जगह अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, यहां पर ये क्या कह रहा है, इग्नोर द लास्ट, तो इग्नोर द लास्ट आउटलायर। ठीक है, उसने उसको इग्नोर कर दिया, इसलिए जो देखिए वो जो
पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ना हमारा, पॉइंट पहले यहां से स्टार्ट हो रहा था, अब मेरा पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा सारा जो है वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये इग्नोर वन लास्ट का ऑप्शन है हमारे पास में। फिर ये पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स हमने वीक लिया है तो यहाँ पे वीक आएगा, वीक के अलावा बाकी ईयर मंथ डेट भी आएगा, बट अब पॉइंट्स मतलब वीक, जो यहाँ पे यूनिट चल रहा है वीक चल रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स वीक। ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल मतलब आपको जनरली इसका वैल्यू 90 से लेकर 95% के बीच में होना चाहिए। आपको कितना लगता है, मतलब आपकी श्योरिटी कितनी है कि उस पर आने के लिए, यहाँ इतना ही होगा, क्या कॉन्फिडेंस है आपका कैलकुलेशन का कि उतना आएगा ही आएगा। तो वो हिस्टोरिकल डेटा से निकलता है हमारे पास। कम ज्यादा वैल्यू करके देखते हैं हम लोग उसमें। मान के चलिए मेरे पास 95 के बजाय मैंने उसको कम कर दिया, तो रेंज मेरे पास क्या हो जाएगा, तो टाइप करने के लिए भी है क्या इसमें, सिलेक्शन ही दे रहा है मुझे, ये खाली सिलेक्शन ही दे रहा है। 75 करके देखते हैं, तो और नैरो हो जाएगा। ठीक है, और नैरो हो गया, बहुत ज्यादा नैरो हो गया इसका मतलब भी सही नहीं है, और बहुत ज्यादा वाइड हो गया वो भी सही नहीं है। ठीक है, मैं 99% कर दूंगा तो काफी ज्यादा वाइड हो जाएगा, वो भी ज्यादा सही नहीं है मेरे लिए। फाइव इज द करेक्ट वन, एक्सेप्टेबल। अब उसके बाद फोरकास्ट जो लेंथ है, मैं 10 वीक का, पॉइंट मतलब वीक यूनिट पॉइंट, बाकी ईयर्स क्वार्टर मंथ डेज आवर्स मिनट्स सेकंड्स का तो सेंस नहीं बनता। फोरकास्ट लेंथ 10 वीक का सही है, लेकिन अगर मैं 100 वीक का कर दूं तो सेंस बनेगा क्या, नहीं, क्यों, प्रैक्टिकल नहीं है मेरे लिए वो। मेरे पास 2 साल का ही डेटा है, देखिए कितना वेरिएशन आ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल हमें डेटा यहाँ पे फोरकास्ट करना है, ना कि 6 साल। अभी कंपनी को स्टार्ट हुए 3 साल हुए, आप 10 साल का डेटा फोरकास्ट नहीं कर सकते। 3 साल हुए हैं तो आप 3 महीने का कर सकते हैं, 6 महीने का कर सकते हैं फोरकास्ट, क्योंकि आपके पास जस्टिफाई करने के लिए, मॉडल को ट्रेन करने के लिए बस डेटा ही नहीं है ज्यादा, तो यहाँ पे भी हम कम ही लेते हैं डेटा। ठीक है, कुछ डाउट पूछिए। क्विक, अमन, अनुजा, साई। नहीं अभी तो नहीं। ठीक है, बाकी कल या परसों हम देखते हैं, अभी इसको कंप्लीट करना है, मिस भी हो गया बीच में इसकी वजह से क्लास, तो कल का टाइम मैं शेयर कर दूंगा। लास्ट टाइम सैटरडे को क्लास लिया तो एकदम इमीडिएट इन्फॉर्म किया था, इस बार अगर क्लास है तो प्री इन्फॉर्म हाँ, करो मैं एक दिन पहले वो कर दूंगा। ठीक है, क्लास एंड करते हैं हम लोग। एटलीस्ट सुबह इन्फॉर्म कर दो कि शाम को सैटरडे क्लासेस संडे होगा, को तो होगा हमने भी पेपर 2 क्लास? घंटे पहले किया। हाँ, हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है सिलेबस, मैं सोचा था कि न्यू ईयर से पहले ही कंप्लीट कर लूँ इसको। ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे क्योंकि जितने मेन हैं। ड्रिल डाउन बचा हुआ है, आई थिंक सो। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं।